तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने किस तरह से कन्नी काटा कि सारे लोगों को कहीं ना कहीं एक जगह लाने की कोशिश हो रही है। कहा कि नीतीश कुमार को अब नो एंट्री है, अब नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा नो एंट्री का बोर्ड लगाया था। वो वोट बैंक कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा अगले वाले चुनाव में। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024-25 चुनाव में जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, पार्टियों के अंदर उनकी धुकधुकी बढ़ती जा रही है। आखिर किस तरफ कौन जाएगा, कैसा समीकरण होगा, क्या एजेंडा होगा, सभी चीज़ों की चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से एजेंडा तय हो चुका है और अमित शाह बिहार भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से पुरानी चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी बाजी पलट सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी जो मामला घटा है और सरकार में तेजस्वी यादव के दबाव के बाद नीतीश असहज हैं। बाबा से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, अंदर की बात में नीतीश तेजस्वी के बीच रिश्ता तो सही है ना? अब बहुत लोग पूछते हैं सवाल कि ठीक चल रहा है सरकार। दोनों कह रहे हैं कि रिश्ता बढ़िया है, वो भी कह रहे हैं रिश्ता बढ़िया, पोस्टर से गायब हो जाते हैं। ये सब बातें तो चल ही रही है, लेकिन सनी जो इंटरनल बातें हैं हम वो बताने के लिए आए हैं। भीतर की बात यह है कि नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, चाहे महागठबंधन के किसी भी दल की बात कर लें, या उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनको कितना भरोसा है नीतीश कुमार पर। तो फिर सिर्फ नीतीश कुमार पर हम दोष क्यों देंगे? उपेंद्र कुशवाहा पर कितना भरोसा है? उपेंद्र कुशवाहा पर आरएलएसपी के लोगों को कितना भरोसा है? कुशवाहा समाज को कितना भरोसा है? जदयू के लोगों को कितना भरोसा है? और इस समता फूले परिषद जो है उसके लोगों को कितना भरोसा है? आप देख रहे हैं का घर तो वही है। बिल्कुल, लेकिन इन दोनों को ही क्यों हम कहेंगे? हम तेजस्वी यादव को क्यों नहीं कहेंगे कि तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है? 2015 में आप सरकार बनाते हैं नीतीश के साथ, 2017 में आपको झटका दे करके, समझिए एक तरह से मतलब आपको फेंक देते हैं निकाल करके, आप पर 100 दोष लगाते हैं और आपको अलग कर देते हैं। फिर आप 2022 में उनके साथ चले आते हैं जी। इसलिए किस पर भरोसा किया जाए? और सबसे बड़ी बात तो कि भाजपा पर कितना भरोसा किया जाए? 2014 में कितना वादा किया था, एक भी पूरा नहीं किया। उसके बाद भी नीतीश कुमार उसके साथ चले गए। एजेंडा था कि इस एजेंडे के साथ हम नहीं खड़े हैं, लेकिन सब एजेंडा पर साथे रहे। नोटबंदी पर साथ दिया, राम मंदिर का जब मामला चल रहा था उस समय साथ में ही थे, धारा 370 का मामला चल रहा था तो साथ में ही थे। मतलब सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि भरोसे के काबिल कोई नहीं है। और जो कहा जाता है ना कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है। और यही हमारे आज की खबर का मुख्य एजेंडा है कि दूसरी पार्टी का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश इंतजार कर रहे हैं, भाजपा ने तो फिर रोक लगा दिया ना, कहा कि नीतीश कुमार को अब नो एंट्री है, अब नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा नो एंट्री का बोर्ड लगाया था, हटा दिया था तुरंत, याद है ना? देखिए, सत्ता ऐसा जहर है ना कि जो इसको पीता है। आपको याद होगा कभी इस बात को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था जी कि सत्ता बहुत बड़ा जहर है, मेरी माँ कहती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उस समय बात ये सही कही थी। सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। पिछले कई वर्षों से बिहार का विकास अवरुद्ध है जी। 2010 के बाद अगर आप सही तरीके से देखें तो बिहार का विकास अवरुद्ध है और बिहार फिसड्डी राज्यों में चला जा रहा है जी। देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। आंकड़े पर है, कागजी हैं या हकीकत है, ये चर्चा का विषय हो सकता है जी। लेकिन बिहार उसी आंकड़ों में सबसे फिसड्डी राज्य है, ये तो सबको नजर आ रहा है ना। आंकड़ों में बिहार कमजोर है। और इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार और खास करके भारतीय जनता पार्टी को अपनी अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया है जी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार के उन अलग होने से उसका क्या हाल होगा, जोड़ घटाव शुरू हो चुका है और इंटरनल जो उसका इनपुट है वो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार वाला जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा अगले वाले चुनाव में। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी एक अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रही है जी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला वोट जो है उनसे अलग छिटक जाएगा तो एमओआई पूरा करेगा तो कुर्नी का चुनाव सामने आ जाता है। निश्चित रूप से कुर्नी में इतना बढ़िया समीकरण होते हुए आपके जीत का पूरा वहां
100% वहां आपका दावा था, और जीत भी जाना चाहिए था आपको, क्योंकि आपका विनिंग सीट था वो जी। उस सीट पर आपने बड़ी मेहनत किया था। तेजस्वी यादव ने जाकर के यहाँ तक कि अपने माता पिता का दाव खेल दिया था। जी, जी। लालू प्रसाद के अपील का भी, बीमारी का भी उनका हवाला दिया था कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे यदि आप जिता देते हैं तो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फिर भी आप हार जाते हैं चुनाव। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ये भी एक अलार्मिंग है जरूर। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को जाना जाता है पलटी मारने के लिए, लेकिन खाली नीतीश कुमार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पलटी मारने में सभी उस्ताद हैं। नीतीश कुमार पर से ठप्पा लग गया है। भाजपा भी नहीं होता है जब चाहते तब कि बद से बदमाश बढ़िया होता है। नीतीश कुमार खुद पलटी मारते हैं, बाकी लोग मजबूरी में पलटी मारना पड़ता है। बदनाम हो गए हैं ना, सबसे बड़ी बात बदनाम हो गए हैं। अब देखते होइएगा कि चोर का सरदार जो है वो अलग होता है। अभी चोर का सरदार कहने पर ही खिसिया जाते हैं। सुधाकर सिंह को पार्टी से निकलने का, अभी देख लीजिए आप, लालू प्रसाद के आने से पहले एक बड़ा गेम प्लान हुआ है और वो कल ही आपके सामने हुआ है। आप लोगों ने खबर भी चलाई है, जो पोस्टर जहां महागठबंधन की बैठक हो रही थी वहां तेजस्वी भवन लिखा हुआ था। क्या पोस्टर लगाया हुआ है? जदयू के लोग ये बर्दाश्त करेंगे क्या? कांग्रेस के लोग तो मान लेते हैं कि बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने तेजस्वी यादव को इंडोर्स कर दिया। मतलब 24 भी तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब सोचिए, माने बात तो वही, अपने तो बैकफुट पर आई है। अब देखिए उसमें अलग तरह से इन्होंने प्लान रचा है, और वो प्लान है कि 25 तारीख को जहां एक तरफ अमित शाह गरजेंगे वहां ये भी गरजेंगे, यानी सेमीफाइनल तो होने जा रहा है जी। अब इस सेमीफाइनल में कौन कितना अपने पक्ष में वोट हासिल करेगा, हथियाएगा, उसका भी एक बड़ा लड़ाई चल रहा है। हमने खबरों में बताया था जी। कि आंकड़ों के हिसाब से अगर देखिए तो जो सीमांचल का क्षेत्र है उसको कहा जाता है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, वहां से अल्पसंख्यक जीत करके आते हैं। और ये पहले राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में हुआ करते थे, उनके बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, क्योंकि भाजपा डराती थी और भाजपा का डर दिखा दिखा करके ऐसा होता था। लेकिन अब उसका विकल्प मिल गया जी। उसका विकल्प AIMIM बन गया है, जिसने 5 सीटें जीत ली थी। और अगर लोकसभा की बात करें तो 2019 के लोकसभा में एकमात्र वही सीमांचल का क्षेत्र था किशनगंज, जहां भारतीय जनता पार्टी और NDA को मात मिली थी। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र को मजबूत करना होगा। और नीतीश कुमार के पलटी मारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके लौकुश के साथ MOI समीकरण जुड़ जाए, तो 2024 में बहुत बढ़िया एक्शन में रहेंगे। और ललन सिंह ने यह दावा भी किया था कि 40 सीटों पर हारा करके नरेंद्र मोदी को रोक देंगे। ये तो सबने सुना है ना। वही ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को मैसेज भेजवाते हैं कि भाई हो इन्होंने मत हो जाता है गलती सलती। अब इसमें देख लीजिए आप, RCP सिंह को जी, उपेंद्र कुशवाहा को, दोनों को मैसेज भेजा जा रहा है आ जाइए। और ये माने ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड हम बताने जा रहे हैं। कल ही आप बताइए ना, आप इंटरव्यू कर रहे थे रामेश्वर महतो का। रामेश्वर महतो ने खुले डंके की चोट पर बोला कि नहीं कि मैं चाहता हूं कि दोनों भाई एक हो जाएं, सबको एक कर देंगे, हम सभी भाइयों को एक कर देंगे, क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कोई और करे। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने किस तरह से कन्नी काटा, आपने देखा। मुख्यमंत्री बने कोई दिक्कत नहीं, बिहार की जनता बनाती है, बिहार की जनता बनाएगी तो बने। लौकिस की विरासत तो लौकुश से समाज। और निश्चित रूप से जदयू को अगर कहा जाए, अब इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या एक भूमिहार समाज का व्यक्ति जदयू का नेतृत्व करे, तो लौकुश समाज के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तरफ जहां रामेश्वर महतो ने दोनों को मिलाने का कोशिश किया, मैंने इंटरनली भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की कि रामेश्वर महतो कितना सच कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या वो उनका भी जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो भी उसी खेमा के हिस्सा हो गए हैं, वो कितना सत्य है। तो मुझे जो जानकारी मिली इंटरनल सोर्सेस से जो उस मीटिंग के हिस्सा थे, उनका कहना यह है कि रामेश्वर महतो रियल में आए हुए थे एक संदेश लेकर के जदयू के एक बड़े नेता का। हालांकि नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अंदाजा हम यही लगा रहे हैं कि उन्होंने जो संदेश दिया वो संदेश था कि कहीं ना कहीं एक साथ आ जाया जाए और लौकुश समीकरण को ठीक किया जाए। इसके साथ साथ RCP सिंह का भी खबर हमारे पास है कि RCP सिंह को भी मनाने के लिए एक लॉबी लगी हुई है। RCP सिंह ने अभी तक उस पर कोई बात नहीं कहा है। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है सनी जी, वो ये है कि एक लॉबी जो है जदयू की, जिसमें रामेश्वर महतो भी शामिल है, RCP सिंह भी शामिल है, और ऐसे 16 में से 16 जो सांसद हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके और इधर हो जाए। ये क्यों चाह रहे हैं?
सीट से ज्यादा उनकी चिंता इस बात की है कि अगर MY समीकरण हमारे साथ नहीं जुड़ पाया तो ऐसी स्थिति में लौकुश का फायदा तेजस्वी यादव को तो मिल जाएगा, लेकिन अति पिछड़े जो हैं वो हमसे छिटक जाएंगे जी। सबसे ज्यादा अगर डर किसी को है तो वो यादव समाज से। आप नीतीश कुमार इसी के आधार पर तो आए थे जी कि जो OBC समाज में दो खेमा है, एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा। पिछड़ा समाज में सबसे दबंग जातियों में से कहा जाता है कि यादव है, सबसे ज्यादा संख्या उनकी है और वो दबाते हैं अपने जी गठबंधन के, अपने मतलब उस दायरे के लोगों को। उन लोगों में डर का भाव है और यही कारण है कि रामेश्वर महतो की बात कर लें, अन्य लोगों की बात कर लें, सभी की बात कर लें तो सबका एक ही मानना है। हरिवंश के द्वारा लगातार अमित शाह से संदेश भेजा था, अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाए दूसरी पार्टी का तो विकल्प पूरी तरह से खुला हुआ है नीतीश कुमार के पास भी, भारतीय जनता पार्टी के पास भी और NDA के पास भी जी। इतना आप समझ लीजिए कि सारे लोगों को कहीं ना कहीं एक जगह लाने की कोशिश हो रही है और ऐसा अगर संभव हुआ जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है तो निश्चित रूप से बाजी पलटने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की टीम नाराज इस बात से है कि कल जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार का पोस्टर बैनर क्यों नहीं था, क्यों गायब था। उमेश कुशवाहा पर टारगेट किया जा रहा है कि अब जब बैनर पोस्टर हमारा नहीं था, हमारे नेता का, महागठबंधन के नेता का नहीं था, तो महागठबंधन की मीटिंग कैसे हुई। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा के झगड़े का फैसला आपको नजर आ जाएगा कि उमेश कुशवाहा पूरी तरह से इसके लिए दोषी माने जा रहे हैं। कई नेताओं ने इस बात को कहा कि आखिर बैनर पोस्टर कहां है। आपने खबरें भी की है कि जदयू के ही कई नेता इस बात को लेकर के अब टारगेट कर रहे हैं कि आखिर कहां गया पोस्टर नीतीश कुमार का। हमारे नेता नीतीश कुमार का पोस्टर हर जगह होना चाहिए, हम सभी का पोस्टर नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार का पोस्टर हटाने का किसी को राइट नहीं है महागठबंधन से, और ऐसा हुआ है। और उमेश कुशवाहा उस मीटिंग में एज जदयू के प्रतिनिधि शामिल थे, तो निश्चित रूप से दोष उनका होता है। तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो मामला चल रहा है, इसी बीच महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नीतीश की तस्वीरें गायब रही। हालांकि महागठबंधन के लिए बड़ा मामला नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लिए बड़ा मामला है। उनके नेता की तस्वीर गायब रहती है और तेजस्वी यादव की तस्वीर रहती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।